कंगना जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और थैंक बहुत यू। अच्छा लग रहा है कि जो है आपने म्यूज़िक वीडियो किया है और फाइनली जो है लोग आपको देख पाएंगे। सबसे पहले म्यूज़िक वीडियो के बारे में अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं किस तरह का वीडियो है और क्या कुछ कहना चाहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? Okay, first of all, thank you so much for inviting me here and praising about the song. Like, I really loved it. And yeah, experience was amazing in working with the B Prack song and Johnny's lyrics. So, happiness is like just on peak. तो of course, and as you also can see that, तो experience बहुत बहुत अच्छा रहा है and I really enjoyed it because उसमें एक acting का part निकल के आता है, if you must have seen the song. तो और एंड आई लव टू डू दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स ओनली बिकॉज जिसमें एक आपको देखने को कुछ मिले कि दैट यू हैव डन समथिंग, यू नो, यू हैव अचीव्ड समथिंग एंड व्हेन यू गेट मैसेजेस ऑफ पीपल लाइक यू हैव डन सच अ ग्रेट वर्क एंड तो फिर आपको बहुत खुशी मिलती है। ऑल्सो अगर बी प्राक जी की बात करें, उनके आवाज़ में एक अलग ही जो है इमोशन जुड़ा होता है और उनके आवाज़ को डिपिक्ट करना या फिर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना आपके लिए कितना ईजी या डिफिकल्ट रहा? इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट मुझे ऑल्सो। ऐसा लगता है कि आई हैव जस्ट गिवन माई बेस्ट और उनकी आवाज़ को मुझे लगता है कि किसी प्रेज़ की कोई मोहताज नहीं है बिकॉज़ उनका अपनी एक ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग उनकी है और उस पे एक्टिंग करके मैंने उस सॉन्ग में तो मुझे लगता है कि वो और भी अच्छे से निखर के आया है क्योंकि आप एक जब एक सिंगिंग एक सुनते हो तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ उसको विजुलाइज़ करते हो, यू नो, आपके पास एक वो फोकस नहीं होता है कि आप किस चीज़ को लेकर उसको विजुलाइज़ कर रहे हो क्योंकि गाने को सुन के आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा एंड और हर किसी को ये लगता है कि ये सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है, यू नो, जो गाने की जो लिरिक्स हैं, जो जो वर्डिंग्स हैं। और जब एक वीडियो उसमें ऐड ऑन हो जाता है तो आप उसको विजुलाइज़ कर पाते हो एंड उसमें लोग जितने भी होते हैं वो सब ये रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, इस लड़की के साथ ये हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ, यू नो। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो लोग अपने आप से रिलेट करते हैं। राइट। ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि फाइनली लोग जो है बहुत सारी चीज़ों में आपको दिखेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। तो अगर बताया कि जब इस म्यूज़िक वीडियो के बारे में आपको बताया, रिएक्शन था क्या? वन गो में आपने हाँ बोल दिया था या फिर क्या यस। क्या प्रोसेस था? अगर इस बारे में कुछ ऑफ बताएं। कोर्स, जब जैसे मैं जानी से मिली थी तो ही वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सॉन्ग्स बिकॉज हिज वर्क एंड ही नोज मी पहले से ही बिकॉज मैंने यार नहीं मिलिया हार्डी संधू का सॉन्ग किया हुआ है राइट। ऑलरेडी पहले से। तो एक वो सेम टीम है जैसे अविंदर खेरा, जानी, हार्डी एंड बी ब्रैक, लाइक ये एक पूरा टीम है तो उनके साथ पहले मैंने काम कर चुकी हूँ। इन अ फर्स्ट मीटिंग ही डिडंट टेल मी द सॉन्ग, सो ही जस्ट सेड दैट कि वी विल डू गुड थिंग्स ओनली together. So I said yeah, okay. And when I got to know this is the song, because जब मुझे लिंक मिला कि ये सॉन्ग ऑलरेडी ऑडियो इसका बाहर आ चुका है, तो जब मैंने वो सॉन्ग सुना तो मैंने अपने आप से उसको रिलेट किया एंड इन वन गो ओनली आई सेड कि यस, आई जस्ट वांट टू डू दिस। राइट। ऑल्सो जैसे कि वीडियो बहुत लोगों ने देख लिया है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा है, अगर उस बारे में कुछ बात करें? यस, जैसे लोगों ने वीडियो देख लिया बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑन ट्रेंडिंग। तो राइट। सबसे पहले तो जैसे मेरी जो डाइटिशियन, उन्होंने भी मुझे रात को कॉल किया, 3 बजे रात को उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई हैव क्राइड सो मच, यू नो बेब, और मुझे मुझे तुम मतलब बहुत अच्छा तुमने प्ले किया है इसमें। और जो आपके फैमिली वाले हैं, तो मेरे जैसे मेरे जीजू हैं, उन्होंने टीवी ऑफ कर दिया बिकॉज दे डोंट वांट टू सी मी लाइक दैट, यू नो, दैट इट इज़ हैपनिंग विद मी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा भी लगा, बट आपकी फैमिली तो बहुत आपको लेके एक थोड़ी सी पजेसिव इमोशनल होती है ना, तो वो आपको सिचुएशन में देखना नहीं चाहते। तो घर की तरफ से या दे लव्ड इट, दे लव्ड माय वर्क दैट आई हैव डन विद बी प्राक एंड जानी, यू नो, एंड इट इज़ ऑन ट्रेंडिंग, दे आर हैप्पी फॉर दैट, बट द सिचुएशन विच हैज़ बीन पोर्ट्रेड इन दैट, इट वाज वेरी सैड फॉर देम, तो ऑफ कोर्स। राइट। ये कमबैक कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए, अगर उस बारे में कुछ बात करें, जो डिफिकल्ट फेज से आप निकल के आए? आई वोंट से दिस कम बैक बिकॉज इससे पहले भी मैंने अभी 2023 में मैं मतलब कपिल शर्मा शो में भी मैंने कुछ राइट। काम किया है और अभी ये दूसरा सॉन्ग किया है। तो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज तो हर चीज़ में होती है यार, एंड हमें देखना है कि हम उसको किस तरीके से लेकर आगे जाते हैं। सो या इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम बिकॉज यू बिकम्स वेरी चूज़ी, आपके पास काम आता है एंड आप कुछ चीज़ें छोड़ना भी नहीं चाहते हो, बट सिचुएशन को देख के, कुछ चीज़ों को देख के आपको उन चीज़ों को नो करना पड़ता है। और या वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू यू नो कम दिस फार, बट या इट अगर वाज। जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को, जब आपने शुरुआत की थी और कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आना हुआ और फिर
जब जर्नी यहाँ तक पहुँच गई है आपकी? हाँ जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे पहले आर्मी ऑफिसर बनना था और मेरा इस लाइन का तो दूर दूर तक कुछ था ही नहीं। बहुत सारे लोग भी ऐसे बोलते हैं कि हाउ वी लैंडेड अप हियर यू नो इन दिस इंडस्ट्री, वी डोंट इवन नो। सो सेम हियर दैट आई डिडंट इवन नो दैट आई विल कम टू दिस इंडस्ट्री बिकॉज इन हरियाणा माई dreams and my passion was something else because I wanted to serve country. I wanted to become an army officer, and for that I've done 3 years of NCC course also. But just because of family situation and there at that time my responsibilities were like something different, my priority was something different, so I couldn't do that and I shifted to Delhi एंड कम फ्रॉम अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड रूरल बैकग्राउंड। यू नो, एक थोड़ा सा हरियाणा के बारे में एक इमेज को लेके और एक जो उनका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा आके। जैसे मैंने जॉब किया तो वो दिल्ली की है जो जर्नी वो बिल्कुल ही अलग रही है मेरे लिए, बिकॉज़ वहाँ पे मुझे पता है कि मैंने कैसे सर्वाइव किया है। अभी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट तो कर देते हैं कुछ पिक्चर्स को देख के, ओ ऐसा तुम ऐसे ही करोगी, तुम वैसे ही करोगी, मतलब कुछ ना कुछ गलत कमेंट्स आपको कर ही देते हैं, बट दे डोंट नो द रियल स्टोरी बिहाइंड यू, हाउ मच स्ट्रगल्ड, हाउ मच थिंग्स यू हैव सीन इन योर लाइफ, दे डोंट नो ब्रो। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और मैं उन चीज़ों को गलत भी नहीं मानती बिकॉज दे डोंट नो अबाउट यू। तो डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा फेस भी किया है, और फेस करते 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 ये टाइम आ गया है, और अब कहीं ना कहीं आके मुझे ऐसा लगता है कि वर्थ वाइल है ये सब। और हमारे देश में इतनी सारी पावरफुल लेडी हुई है, क्या बिल्कुल। ऐसी कोई लेडी है जिससे आप इंस्पायर होती हो, और अगर कोई ऐसी कोई लेडी हो जिसका किरदार आप निभाना चाहती है बायोपिक में? मुझे लगता है जयललिता, वो बहुत 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 पावरफुल रही हैं, और मुझे जैसे सोनिया गांधी जी ने भी बहुत अच्छे से काम किया है, तो इंस्पिरेशन मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, बट या आई इंस्पायर बाय देम। जो भी लड़कियाँ जैसे काम करती हैं तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन ही मिलती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। एंड अबाउट बायोपिक, आई एम एन एक्टर एंड whatsoever I'll get, I'll just do those things. So there is no choices and there's nothing like that. अब तक जो है आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में काम किया है, जी। ओटीटी में भी काम करने वाली है बहुत जल्दी, तो क्या डिफरेंस महसूस करती है एज एन एक्टर, अगर उस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं? ये तो होता है, क्योंकि देखो फिल्मों का शूट आपका जो होता है वो 1 से 1.5 महीने में वन गो में आपका कंप्लीट हो जाता है, और जो सीरियल्स होते हैं उसमें आपको जैसे मैंने किया था एक स्टार प्लस पे, तो उसमें जैसे आपको 24 आवर्स भी देने पड़ सकते हैं, आपको 48 आवर्स भी देने पड़ सकते हैं। उसमें आपके टाइम पीरियड की कोई लिमिट नहीं होती है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि 10 घंटे है तो 10 घंटे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप ही उसमें दिखने वाले हो, और उनको उनके लिए एक फुटेज देना होता है, जैसे 45 मिनट्स की या 30 मिनट्स की या एक घंटे की जो फुटेज आपको देनी होती है, तो उनके दिमाग में बहुत प्रेशर होता है। ऑफ कोर्स हर एक चीज़ का डिफरेंट होता है, तो ये डिफरेंशिएट तो हम कर ही सकते हैं। एंड OTT like web series and films, I can say that like it's quite similar, so this is the only difference. राइट। ऑल्सो हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप एक्सप्लोर कर रही है, क्या इन फ्यूचर हम देखेंगे कि रियलिटी शोज में भी आप एक्सप्लोर करें, लाइक बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी है? खतरों के खिलाड़ी मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसमें कॉकरोचेस और मतलब क्रोकोडाइल्स वो सब पकड़ना होता है, और वो जैसे मैंने पिछले जितने भी एपिसोड्स देखे हैं वो इतनी मतलब कुछ टास्क कर रहे होते हैं, मक्खियाँ उनके मुंह में जा रही होती हैं, आधी वो खाई जाती हैं, वो सब बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, सो आई रियली कांट डू दैट। बट या इफ इट इज़ अबाउट बिग बॉस, या इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी देन डेफिनेटली आई विल डू इट। Any of your upcoming project after this? Yeah, that is there, but this is not the right time, I mean, to discuss about it. Okay, thank you so much and all the best. Thank you.